Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we learn emphatic sentences. Emphatic sentences का मीन्स होता है कि जब हम किसी चीज़ पर जोर देकर बोलते हैं तो है, तो सही। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू और डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड होता है पास्ट में। डू प्लूरल के साथ आता है, डज सिंगुलर नंबर के साथ आता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस को देखते हैं। वह ऑफिस जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं सिंपल सेंटेंस को तो ही गोज़ टू ऑफिस लिखते हैं, लेकिन इसी को हम जब जोर देकर बोलते हैं कि वह ऑफिस जाता तो है, वो ऑफिस जाता तो है, तो हम क्या लिखेंगे, ही डज गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता और गीता अंग्रेजी बोलती हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सीता एंड गीता स्पीक इंग्लिश। अब हम इसी का एम्फेटिक बनाएंगे तो सीता और गीता अंग्रेजी बोलती तो हैं। तो जब हम जोर दे रहे हैं तो सीता एंड गीता डू स्पीक इंग्लिश, इसमें हमने डू का यूज़ किया है क्योंकि सीता और गीता दो हैं, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। वह पत्र लिखती थी, सी रोट ए लेटर। जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सी रोट ए लेटर, वह पत्र लिखती थी। अब हम इसका एम्फेटिक बनाएंगे। वह पत्र लिखती तो थी, तो शी डिड राइट अ लेटर। अब इसमें हमने क्योंकि ये पास्ट में है तो हमने शी के साथ डिड का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। ये होते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस। नेक्स्ट पार्ट में हम पोजीशन वाले एम्फेटिक सेंटेंसेस को सीखेंगे। सो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पोजीशन की बात होती है। पोजीशन जब होता है तो हम एम्फेटिक सेंटेंस उसका कैसे बनाते हैं, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज और डिड हैव प्लस नाउन। उसके पास एक किताब है। जनरली हम जब पोजीशन की बात करते हैं तो हम सिंपल बनाते हैं ही हैज़ अ बुक, बट जब इसी का हम एम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे उसके पास एक किताब है तो सही, ये एम्फेसिस कर रहा है, तो हम इसको बनाएंगे ही डज़ हैव अ बुक। ही डज़ हैव अ बुक। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ। जब हम इसको एम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे इसका, मेरे पास एक गाय है तो सही, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई डू हैव अ काऊ। आई डू हैव अ काऊ। अब हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे एम्फेटिक सेंटेंस को, तो जब हमारा सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव होता है तो हम सबसे पहले डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लगाते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ कैसा ये सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है। कम हियर, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ आओ तो सही। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ आओ तो सही तो हम इसको क्या बनाएंगे, डू कम हेयर। यानी कि जब एम्फेटिक सेंटेंसेस बनेगा इसका तो हम डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।